गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे भाई। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी, आपको टॉपिक दिख रहा होगा पीछे। टॉपिक है आपका रैंकिंग एंड कंपैरिजन। कल जो अपने लास्ट क्लास की थी वो डायरेक्शन के अपने जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज अपना नया टॉपिक रहेगा रैंकिंग एंड कंपैरिजन, श्रेणी क्रम और जो तुलना वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपने पीछे वाले टॉपिक किए हैं, बिल्कुल जीरो से उठा के ऊपर लेवल का अपन लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक रहेगा अपना रैंकिंग एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन तो आप जानते हो, तुलना। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि लास्ट की जो टाइप पढ़ेंगे अपन कंपैरिजन की पढ़ेंगे। उससे पहले अपन जो देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे भी बताओ? रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, कैसे इसके अपन जो क्वेश्चंस हैं वो बना पाएंगे, इसके बारे में अपन इजी तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी पहली टाइप जो रहेगी, आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। पहली टाइप में रहेंगे कि टोटल पर्सन निकालना सीखेंगे अपन, रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड, रैंक फ्रॉम राइट साइड, मिक्स क्वेश्चन। लेकिन पहले इसको समझने से पहले ये समझो कि रैंकिंग में एक्चुअली होता क्या है वो समझो। देखो, रैंकिंग आप सब जानते हो कि भाई रैंकिंग क्या होती है। रैंक तो सब जानते हैं ना भाई, अपन बताओ। रैंकिंग होता है कि एक सीक्वेंस होता है, श्रेणी क्रम में आपको इनको बिठाना होता है और वो सीक्वेंस उनकी रैंक के अकॉर्डिंग लगाना होता है। जैसे मान लो इसमें क्या होगा कि अपन मान लो कुछ आदमी आपको दिए गए होंगे, कुछ आदमी आपको दिए गए होंगे, वो आदमी आपको देख के बोलेगा कि एक बार मान लो आप लेफ्ट से राइट बिठाओ। तो जब लेफ्ट से अपन राइट बिठाएंगे आदमियों को, तो इस तरीके से अपन उनको बिठाना पड़ेगा एक सीधी लाइन में। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके अंदर अपन इसको बिठा देंगे क्षैतिज लाइन में। और कई बार आपको बोलेगा कि आदमियों को ऊपर से नीचे बिठाओ। तो ऊपर से नीचे का मतलब ये अप वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला कौन सा होगा आपका? डाउन वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट राइट बिठाना है तो इस तरीके से अपन रो में बिठाएंगे, और अगर आपको अप और डाउन के हिसाब से बिठाना है तो अपन इस तरीके से आदमियों को बिठाएंगे। मतलब यही है, एक रो होगी, रो में आपको आदमियों को बिठाना है और उसमें रैंक दी गई होगी, 5वां नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, लेफ्ट से राइट से। तो उन क्वेश्चनों के बारे में जो भी अपन स्टडी करेंगे वो किसके अंदर आते हैं अभी बताओ? आपके रैंकिंग के अंदर आते हैं। अब देखो, जब आप मान लो रैंक के अकॉर्डिंग आप आदमियों को लेफ्ट टू राइट अगर आप बिठाते हो, तो उसके अंदर देखना, अगर मान लो आदमियों का फेस नॉर्थ की तरफ है, आदमियों का फेस कहाँ है अभी बताओ? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ होता है तो ये हमेशा क्या होता है अभी बताओ? राइट साइड। और ये हमेशा क्या बन जाएगा? लेफ्ट। अगर आदमियों का फेस नीचे की तरफ या साउथ की तरफ हुआ तो राइट तो ये बन जाएगा इधर वाला, और ये वाला कौन सा बन जाएगा आपका भी बताओ? लेफ्ट। ये अपन जब सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीजें काम में आएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट क्या होगा। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करा के आपको बोलेगा कि लेफ्ट ये होगा और ये कौन सा हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, अप और डाउन में बोलेगा कि ऊपर से इतना नंबर, और नीचे से बोलना होगा तो नीचे से इतना नंबर। तो ऊपर से लेंगे तो ऊपर की तरफ से ले लेंगे, और नीचे की तरफ से लेंगे तो नीचे से। आपका जो भी सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस अपन इसमें सॉल्व कर लेंगे। समझ गए इस चीज को? अब देखो, आदमियों को आपको रैंक वाइज बिठाना है तो रैंक में क्या होता है? देखो, एक रैंक की खास बात होती है। रैंक जो होता है उसकी खास बात क्या होती है? आपको ये बोले कि मान लो क्लास में एक टेस्ट लगा, क्लास में क्या लगा? टेस्ट। और उसमें एक के फर्स्ट रैंक आई, एक के सेकंड आई, और एक के कौन सा आई बताओ? थर्ड रैंक आई। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मान लो 3 रैंक आई है। तो इसमें आप एक चीज समझना, हमेशा जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको काम में भी आएगी। रैंक के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो फर्स्ट रैंक जिसकी आई है यानी वो सबसे टॉपर होता है, सबसे ऊपरी ऊपर का बच्चा होता है जो सबसे टॉप आया है। सेकंड जो है उससे थोड़ा पीछे होता है, थर्ड जो है वो उससे क्या होता है? पीछे। तो आपने देखा जिसका जितना नंबर कम है, जैसे आप बोलोगे सर 2 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 2 है, तो जिसका नंबर कम होगा उसकी रैंक क्या होगी भी बताओ? हाई होगी। और जिसका नंबर बड़ा होगा उसकी रैंक क्या होगी भी बताओ? लो होगी। जैसे मान लो एक रैंक बड़ी है, किससे बड़ी है भी बताओ? 3 से। तो 3 नंबर में बड़ा है लेकिन रैंक में क्या होगा भी बताओ? कम। जैसे मान लो 2 है, वो बड़ा होगा किससे? 3 से। 3 नंबर में बड़ा है लेकिन रैंक में क्या होगा भी बताओ? आपका छोटा हो जाएगा। और रैंक में बड़ा कौन सा होगा इसमें? 2। और 2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका 1। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, रैंक के अंदर जितना नंबर ज्यादा आता है, जितना नंबर ज्यादा है उसका मतलब उसकी रैंक क्या होगी? उतनी कम।
कि आपसे कोई पूछे एक के 14वीं रैंक है, 14th रैंक है, एक के मान लो 16th रैंक है, तो जो ज्यादा टॉपर हुआ वो कौन होगा? 14th रैंक वाला होगा। तो रैंक जिसकी संख्या में कम होगी वो ज्यादा टॉपर रहेगा, और जैसे संख्या में बड़ी होगी तो रैंक क्या रहेगी उसकी? कम रहेगी। तो ये चीज आपको देखना है। पहली चीज आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए कि आदमियों को अगर लेफ्ट राइट में बिठाएंगे तो इस तरीके से बिठाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बिठाएंगे तो इस तरीके से बिठाएंगे। दूसरी चीज रैंक में ध्यान रखना है कि जो छोटी रैंक होगी या संख्या में जो छोटी होगी वो रैंक उतनी ज्यादा होगी, और नंबर जितना बड़ा होगा रैंक क्या होगी भी बताओ? उतनी कम हो जाएगी। समझ गए इस चीज को? अब देखो ये इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हैं। अब बेसिक से अपन जो पहली टाइप पढ़ेंगे वो टाइप देखेंगे किस तरीके से अपने को सोल्व करना है, वो ध्यान से देखना। इसके अंदर जो पहली टाइप आएगी वो ध्यान से देखना किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। पहली जो मेरी टाइप आएगी उसमें ध्यान से देखना कैसे जो क्वेश्चंस है आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोला जाए एक रो है लेफ्ट से राइट, ये हो गया आपका कौन सा भी बताओ? लेफ्ट। ये वाला क्या हो गया आपका? राइट। एक रो है जिसमें लेफ्ट टू राइट आपको दे रखा है, लेफ्ट से राइट। और मान लो आपको ये बोला जाए कि इसके अंदर एक अंकित नाम का लड़का है। भाई कौन है? अंकित नाम का। ये मान लो इस जगह बैठा है। अंकित कौन बैठा है अभी बताओ? यहाँ पे बैठा है अंकित। और आपको ये बोला जाए कि जब मैं इस रो में अंकित को लेफ्ट साइड से गिनता हूं तो मान लो उसका नंबर आता है 15 नंबर, या वो 15th रैंक पे बैठा है। इधर से जब गिनूंगा तो वो कितनी पोजीशन पे बैठा है अभी बताओ? 15th पे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यही अंकित को अगर मैं राइट साइड से गिनता हूँ, कहाँ से गिनता हूँ बताओ? राइट साइड से। तो वो उसकी जो पोजीशन आती है वो कितनी पोजीशन आती है? 20 नंबर आती है। 20th उसकी क्या आ जाती है? पोजीशन। ध्यान से देखो, एक रो है, रो के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट से जब एक अंकित का अपन पोजीशन देखते हैं तो बोला है कि लेफ्ट साइड से पोजीशन उसकी कितनी है अभी बताओ? 15 नंबर। और राइट साइड से उसी अंकित की पोजीशन कितनी है? 20 नंबर। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि आप बताओ कि इस रो के अंदर टोटल पर्सन कितने बैठेंगे, वो आपको बताना है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से देखो, आप सोचो इसको कि कोई आदमी अगर लेफ्ट साइड से इधर से 15 नंबर बैठा है तो नॉर्मल सी बात है इस आदमी के पहले कितने आदमी बैठे होंगे अभी बताओ? 14, यानी 14 आदमी बैठे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आप बोलोगे सर ठीक बात है। फिर आप बोल रहे हो कि इधर से जब मैं गिनता हूं तो इसकी जो पोजीशन आती है वो कितने नंबर पोजीशन आती है? 20 नंबर। 20 नंबर पोजीशन का मतलब ये 20 है तो इसके पीछे कितने आदमी होंगे भी बताओ? आप बोलोगे सर 19 आदमी होंगे। इसके पीछे कितने होंगे? 19। नॉर्मल सी बात है। अगर बिल्कुल बेसिक से मैं सोच रहा हूँ, मैंने क्या सोचा, ये 15 बैठा है इसका मतलब इसके पीछे कितने आदमी है? 14। इधर से मैंने देखा ये 20 नंबर है तो इसके इधर कितने बैठे हैं भी बताओ? 19। और आपको पूछा है कि इस पूरी रो के अंदर कितने आदमी है, टोटल पर्सन पूछे आपसे। क्या पूछा गया अभी बताओ? टोटल। तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा वो समझो। तो टोटल में देखो 14 आदमी तो ये रहे, ठीक है, प्लस 19 इसके इधर बैठे हैं, प्लस एक ये खुद भी तो बैठा है ना अंकित, तो प्लस में एक ये हो जाएगा। तो अब बताओ जो टोटल आदमी हो गए वो कितने हो गए? आप बोलोगे सर 19 और एक कितना हो गया आपका? 20 हो गया। 20 में 14 जोड़ो तो कितना होगा? 34। यानी इस पंक्ति के अंदर, इस रो के अंदर जो आपके टोटल पर्सन बैठेंगे वो कितने पर्सन होंगे भी बताओ? 34 आपके पर्सन हो जाए। समझ गए इस चीज को? ये होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। अभी फॉर्मूला भी बनाएंगे, मेरे को पता है कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा है वो फॉर्मूले से पढ़ा होगा। फॉर्मूला भी अपन अभी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखना होता है कि जब रियल में होता क्या है। तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस का यूज किया कि यार ये इधर 15 नंबर है इसका मतलब यहाँ 14 बैठे हैं इससे पहले, ये इधर से 20 नंबर है इसका मतलब 19 बैठे हैं, तो 19 और 14 जो कितने हो गए आपके? 33। और एक आदमी खुद बैठा है, तो कुल मिला के बताओ कितने आदमी बैठ गए आपके? जो 34 आदमी है वो इस रो में बैठ गए। ये तो इसका हो गया बेसिक कंसेप्ट कि बेसिक से अपन गिनना चाहें तो किस तरीके से अपन इनको गिन सकते हैं। अब आपका जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक जो बनती है वो देखना ध्यान से क्या होता है। देखो, आपने जब टोटल पर्सन निकालने हो, क्वेश्चन में क्या निकालने हो भाई आपको? टोटल पर्सन आपको निकालने हो। तो ध्यान से देखना कैसे निकालोगे। जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल पर्सन निकालने हो तो जो पोजीशन आपको लेफ्ट से दे रखी है वो लिख लो, प्लस जो पोजीशन आपको राइट से दे रखी है वो लिख लो। तो लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस कितना कर देना भाई बताओ? एक कर देना। तो उससे आपका जो निकल के आएगा वो क्या होगा भाई बताओ? आपका टोटल पर्सन निकल के आ जाएगा। क्या बताना है अभी बताओ? जब भी आपको टोटल पर्सन निकालना हो तो क्या करना? सीधा सीधा
कि मेरे को यह ना गिनना पड़े कि पहले कितने हैं बाद में कितने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए जो लेफ्ट से पोजीशन दी है वो लिख लो, प्लस में राइट से दी है वो लिख लो, और माइनस कितना कर दो, एक। दोनों को जोड़ के कितना माइनस करना है, एक। जैसे इसमें करो, आप बोलोगे सर देखो लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी, 15, तो लेफ्ट से मैंने पोजीशन लिखी कितनी, 15, प्लस राइट से जो पोजीशन थी वो कितनी थी आपकी, 20, तो मैंने लिखा 15 प्लस 20, और माइनस में कितना कर दिया अभी बताओ, एक। तो अब जो उसको मैं सोल्व करके निकल के आएगा वो टोटल आएगा, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 35, 35 माइनस एक कितना होगा अभी बताओ, 34। तो जो टोटल पर्सन होंगे, जो टोटल पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे अभी बताओ इस पंक्ति में, 34। बताओ फॉर्मूले से भी आपके कितने पर्सन निकल के आए अभी बताओ, 34 निकल के आए। और आपने अगर बेसिक कंसेप्ट से भी किया था तो भी आपके कितने निकल के आए अभी बताओ, आपके 34 पर्सन निकल के आए। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपको याद रहना रखना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा याद रखने वाली चीज नहीं है। लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में कितना कर दो, एक। एक माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही आदमी को दोनों साइड से आपने गिन लिया है 2 बार, तो 2 बार का मतलब एक बार एक्स्ट्रा गिना, इसलिए एक क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं। तो जो टोटल का हो गया फॉर्मूला वो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। इस प्रकार आप कोई भी आपकी जो लाइन होगी उसके अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस एक कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर टोटल आपको निकालना हो अप और डाउन में, मान लो अगर जो आपकी लाइन होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे, वही तरीका रहेगा, अप प्लस में डाउन और माइनस में कितना कर देंगे, एक। यानी कहने का मतलब यही है कि जो दोनों पोजीशन आपको दी गई हैं उनको जोड़ो और माइनस एक कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा अभी बताओ, आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा आपका टोटल पर्सन निकालने का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो बताओ टोटल पर्सन का फॉर्मूला निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। क्या निकालना है आपको, क्या याद रखना है कि टोटल जब भी निकालना हो तो लेफ्ट में राइट जोड़ूंगा और माइनस कितना कर दूंगा, एक। अप और डाउन वाली दे रखी है तो अप प्लस डाउन और माइनस कितना कर देंगे वे बताओ, एक आपका कर देंगे। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल। अब देखो, एक जो मेरा फॉर्मूला बना है इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मेरे को अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करना है तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया, बाकी देखो कैसे करेंगे। अभी आप बोलोगे सर अपन एक फॉर्मूला निकाल के हैं, क्या फॉर्मूला निकाल के हैं, आप बोलोगे सर टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, ये मैं फॉर्मूला अभी निकाल के हूं। अब देखो इसी फॉर्मूले से अपन दो फॉर्मूले और बनाएंगे, क्या फॉर्मूले बनाएंगे देखो। अगर मेरे को लेफ्ट वाला निकालना है, अगर मेरे को क्या निकालना है, लेफ्ट वाला, तो कैसे करूंगा देखो, टोटल तो ऐसा कैसा, ये माइनस इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो टोटल में कितना कर देंगे, प्लस एक। लेफ्ट से चाहिए तो राइट वाला क्या कर देंगे, माइनस। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कहां से निकल के आएगा अभी बताओ, लेफ्ट वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। फिर इसी से एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो कहाँ का बनता है, राइट का। कैसे, टोटल ऐसा कैसा, ये माइनस एक इधर आके क्या बन जाएगा अभी बताओ, प्लस। और अगर राइट का चाहिए तो माइनस क्या कर दूंगा, लेफ्ट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा अभी बताओ। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले निकल के आते हैं जो शानदार फॉर्मूले हैं, और ये चैप्टर में आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा काम में आने, आप क्या मानोगे, लगभग लगभग क्वेश्चनों में ये आपके फॉर्मूले आपके यूज होंगे। क्या फॉर्मूला है फिर से देखो, टोटल जब भी निकालना हो तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कितना कर दोगे, एक। लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना कर दोगे, एक। लेकिन अगर कभी लेफ्ट से पूछ ले, टोटल दे रखा हो और एक पोर्शन दे रखा हो, जैसे मान लो टोटल दे दिया और राइट वाला दे दिया और आपसे कौन सा पूछे, लेफ्ट का, तो क्या करना, टोटल में एक जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, राइट वाला घटा दो, तो क्या हो जाएगा अभी तो लेफ्ट वाला निकल जाएगा। अगर राइट वाला पूछ रहा है तो टोटल में एक जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, लेफ्ट वाला, तो आंसर कहां से निकल के आ जाएगा अभी तो राइट वाला। फिर से देख लो, लेफ्ट से पूछा तो टोटल प्लस एक माइनस राइट कर दो, राइट से पूछा तो टोटल प्लस एक माइनस क्या कर दो, लेफ्ट वाला, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो अपन ने दो फॉर्मूले बनाए उनका यूज कहाँ कर सकते हैं वो देखो। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये था कि अंकित जो बैठा था लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन पे बैठा था, आप बोलोगे सर 15 पोजीशन पे बैठा था अंकित। अभी जो क्वेश्चन है मान लो या फिर नया बना लो कि अंकित है वो लेफ्ट से कितना बैठा है, भाई आपका 15th बैठा है। मान लो इस रो में कितने हैं आपके, 34 हैं। टोटल आदमी जो बैठे हैं वो कितने बैठे हैं टोटल। तो आपसे पूछेगा कि ये अंकित जो है वो राइट साइड से कितने नंबर होगा, अंकित जो है वो राइट साइड से कितना नंबर होगा। लेफ्ट से दे रखा है, टोटल दे रखा है, पूछा कहाँ से है, राइट से। तो देखो राइट से कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। टोटल है
उसमें कितना प्लस कर देंगे, एक। टोटल में कितना प्लस करोगे, एक। माइनस जो दे रखा है वो घटा दो, तो माइनस लेफ्ट से दे रखा है तो 15 क्या कर दो, घटा दो। आप बोलोगे 35, 35 माइनस 15 कितना होगा, 20 नंबर पोजीशन। यानी जो अंकित होगा वो राइट से कितनी नंबर पोजीशन पे बैठेगा, अभी बताओ आपकी कितनी नंबर पोजीशन पे बैठ जाएगा, 20 से। तो आपने राइट से कैसे निकाला, वही तरीका है। टोटल में कितना जोड़ा, एक, और माइनस में क्या कर दिया, जो दिया गया है लेफ्ट से जो दिया गया है वो क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। समझ गए इस चीज को। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता कि एक रो है, रो में टोटल पर्सन कितने हैं आपके, 34। टोटल पर्सन कितने हैं, 34। और अंकित राइट साइड से, कहां से भी बताओ, राइट साइड से, मान लो कितनी नंबर पोजीशन पे है, 20 से। तो आपको बताना है कि लेफ्ट से उसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन कितना होगा, वो आपको बताना है। तो लेफ्ट से निकालने का तरीका भी वही है। लेफ्ट से कैसे निकालोगे, टोटल कितना है अभी बताओ, आप बोलोगे 34, प्लस में कितना करना है, 1। टोटल में 1 जोड़ो, माइनस कितना कर दो, जो दिया गया है राइट से वो माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर 35 माइनस 20, और 35 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 15। यानी जो अंकित होगा वो लेफ्ट साइड से आपका कितना नंबर बैठेगा, अभी बताओ, 15 नंबर आपका बैठ जाएगा। समझ गए इस चीज को। अभी तक आपने जो मैं आपको पढ़ाया है वो उसकी समरी बता देता हूँ फिर से। अभी तक आपको पहला जो फॉर्मूला है वो टोटल निकालने का, टोटल निकालने का क्या है, दिख रहा है आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में एक। फिर इसी फॉर्मूले से आपने दो फॉर्मूले बनाए, एक लेफ्ट का एक राइट का। लेफ्ट से चाहिए तो टोटल में एक जोड़ो, माइनस राइट कर दो। राइट का चाहिए तो टोटल में एक जोड़ो और माइनस क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। तो ये राइट साइड से निकल के आ जाएगा, लेफ्ट साइड से निकल के आ जाएगा। फिर अपने दो एग्जाम्पल भी किए, एग्जाम्पल से आपने देखा कि कैसे राइट निकालते हैं और कैसे लेफ्ट। अब ये जो तीन फॉर्मूले हैं मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो पूरे लगभग लगभग पूरे चैप्टर में आपको यूज होंगे। अगर ये तीनों फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो अब अपन जो पहली टाइप के क्वेश्चन है अपने, जो आपकी पहली टाइप है जिसके अंदर लिखा है, एक तो लिखा है टोटल पर्सन निकालना, जो अभी आपने सीखा है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट से पोजीशन निकालनी। रैंक फ्रॉम राइट साइड, राइट से पोजीशन निकालनी। और कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं इन्हीं की लेफ्ट राइट से निकालना या टोटल निकालना। उसके क्वेश्चंस अपन पहली टाइप में देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपने पढ़ा है, उन कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। तो जैसे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में अपने को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोर्ड पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। पेड़ों की पंक्ति में, पेड़ों की पंक्ति में यानी कोई पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है तथा दाएं सिरे से कितना है, 14वां। तो बताओ इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। बिल्कुल पहले नॉर्मली आप देखो इसको कैसे करेंगे। आपको चाहिए क्वेश्चन में क्या भी बताओ, टोटल, टोटल पेड़ चाहिए। तो देखो क्या बोला है। जैसे मान लो ये कोई रो है, इस रो में जो ए पेड़ है, ए पेड़ है वो बाएं सिरे से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से इधर से कितनी नंबर पोजीशन है अभी बताओ, वो है आपकी 7th नंबर पोजीशन। कितनी नंबर पोजीशन होगी, 7th। दाएं सिरे से यानी राइट सिरे से वही ए है, उसकी पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर 14। यानी एक ही पर्सन की लेफ्ट से भी दे रखी है और राइट से भी दे रखी है, दोनों पोजीशन दे रखी है। और आपसे पूछा है टोटल कितना होगा। तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ गए हैं, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में कितना होगा, 1। लेफ्ट वाला लिख देंगे, प्लस में राइट वाला कर देंगे, और माइनस में कितना कर देंगे अभी बताओ, 1। तो लेफ्ट वाली पोजीशन कितनी है, आप बोलोगे 7, प्लस राइट वाली पोजीशन कितनी है, 14, और माइनस में कितना होगा, 1। आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा आपका, 21 माइनस 1। 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20। यानी उस रो के अंदर जो टोटल पेड़ होंगे वो कितने होंगे आपके, 20। और 20 ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या बन जाएगा अभी आपका राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। बिल्कुल जीरो लेवल से उठ के अपन को अच्छे लेवल तक जाना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल होगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में कितना होगा, 1। लेफ्ट से पोजीशन थी, राइट से पोजीशन थी, दोनों को जोड़ा और माइनस कितना कर दिया, अभी तो 1 कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। आपको बोला है छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वां है तथा दूसरे छोर से 11वां है। पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है। आपको एक पंक्ति बोल रखी, ये नहीं दे रखी लेफ्ट से राइट है कि आपको अप टू डाउन है, यानी ऊपर से नीचे तक है। अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को तो दोनों साइड चाहिए, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या फिर अपना अप से डाउन हो। तो आपको बोला एक छोर से कितना है अभी बताओ, 7। एक छोर से कितना है, 7।
और एक छोर से कितना है अभी बताओ 11। तो आपको बोला है टोटल, तो मैंने आपको अभी बताया था, फिर से देख लो, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट राइट से ले रहे हो तो लेफ्ट राइट माइनस में कितना होगा 1। लेफ्ट की पोजीशन मान लो कितनी है 7, राइट की पोजीशन कितनी है 11, और माइनस में कितना हो जाएगा अभी आपका 1। तो 7 और ये जो होगा वो कितना होगा 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। यानी उसके अंदर जो टोटल पर्सन होंगे, टोटल आदमी बैठेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे भी बताओ, वो हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे। यानी गणेश जिस पंक्ति में बैठा है उसमें जो टोटल पर्सन होंगे वो कितने होंगे आपके 17। बिल्कुल इजी वे में हो रहे हैं, कर सकते हो आप इनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। कोई तारक नाम का लड़का है, वो बैठा है एक रो के अंदर दोनों साइड से, यानी लेफ्ट से ले लो राइट से ले लो, दोनों साइड से कौन सी पोजीशन पे है 18 नंबर पोजीशन पे है। तो बताओ पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देख लो फिर से, मान लो एक ऐसी रो है, ये तारक जो है वो लेफ्ट से बैठा है कितनी पोजीशन पे 18th पोजीशन पे, और राइट से भी कौन सी पोजीशन पे बैठा है अभी बताओ 18th पोजीशन पे। लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन से आपको दे रखा है, कितना दे रखा है अभी बताओ आपको 18th पोजीशन, और आपसे पूछा है कि इस रो के अंदर कितने पर्सन है या कितने लड़के हैं। तो आप लोग इसे टोटल जब भी निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में कितना कर देंगे 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। तो ये बताओ कितना हो जाएगा 18 और 18 36, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35। यानी उस रो के अंदर जो टोटल लड़के बैठेंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 35। और 35 जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका सी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्या बताओ अब टोटल बताने में गलती करोगे क्या। टोटल का बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े, एक रो है जिसमें से वो आपका नॉर्थ साइड में सबका क्या है फेस है, उसमें क्या बोला है भरत दाएं सिरे से 11 11th पोजीशन है। भरत इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, भरत जो है वो राइट साइड से 11th पोजीशन पे है। समीर है वो दाएं सिरे से कितना है अभी बताओ तीसरा, वो दाएं से कितना है आपका थर्ड पोजीशन, वो भी राइट साइड से तीसरी पोजीशन पे बैठा है। आपको बोला है थर्ड टू द राइट ऑफ समीर, एंड समीर इज द 15th फ्रॉम द लेफ्ट, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं ऐसे बनाता हूं एक रो, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जिनका फेस कौन सी तरफ है उत्तर की ओर, अगर उत्तर की ओर उनका फेस है तो ये लेफ्ट पोर्शन होगा और ये कौन सा पोर्शन होगा आपका राइट पोर्शन। ठीक है, फिर चलो। भरत दाएं सिरे से 11 नंबर पोजीशन पे है। भरत नाम का लड़का है जो राइट से इधर से, ये मान लो उसकी पोजीशन है, ये भरत है, बी से अपन भरत दिखाते हैं, और इसकी पोजीशन है आपकी 11th पोजीशन। कितनी पोजीशन है अभी बताओ 11th नंबर उसकी क्या होगी पोजीशन। भरत दाएं सिरे से 11 आपने बिठा लिया, तथा समीर के दाएं तीसरा है। ये जो भरत है वो समीर के दाएं तीसरा है। अब समीर के दाएं तीसरा का मतलब देखो ऐसे बैठे हैं आदमी नॉर्थ में, तो ये जो है वो समीर के दाएं तीसरा है। तो मान लो अगर यहाँ समीर बैठा है, ये कौन बैठा है अभी बताओ समीर बैठा है एस, इसके दाएं तीसरा पहला दूसरा, और ये तीसरा जो बैठा है वो कौन बैठा है अभी बताओ आपका भरत बैठा है। ये कौन बैठा है अभी आपका भरत बैठा। ये पता कर लिया आपने, ठीक है। फिर बोला है समीर बाएं सिरे से 15वां है। ये जो समीर है ना, इसको मैं इधर से गिनूंगा तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कितने नंबर पोजीशन होगी, आप बोलोगे सर 15, 15 नंबर पोजीशन पर ये आदमी बैठा है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब आपको जब भी टोटल पर्सन निकालने हो, जब भी आपको क्या निकालने हो टोटल, तो टोटल के लिए कंसेप्ट ये होता है कि आपको किसी भी एक पर्सन की दोनों साइड से जगह पता होनी चाहिए, किसी भी एक पर्सन की दोनों साइड से जगह पता होनी चाहिए, फिर उनको जोड़ के -1 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब आप इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो। कैसे, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो समीर है वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर है बताओ आपका, ये 15 नंबर है। ठीक है, अब 15 के बाद में ये कितना नंबर हो गया 16, ये कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 18। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं इधर से गिनता हूं तो भरत आपका कितनी पोजीशन पे आता है
18 नंबर पोजीशन। कितनी पोजीशन पे आता है अभी बताओ? 18 पे। और भरत जो राइट पोजीशन है उसकी कितनी पोजीशन है अभी बताओ? 11। तो एक ही आदमी की दोनों साइड से पता चल गई, तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा? टोटल होगा 11 प्लस 18 और माइनस में 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा अभी आपका? 19 और 29, 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा अभी बताओ? 28। यानी उस पंक्ति में, उस रो में जो टोटल आदमी बनेंगे आपके, वो कितने हो जाएंगे भी बताओ? 28। और 28 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर। समझ गए इस चीज को? दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो अगर कोई इसको नहीं, अगर इधर से गिनते तो ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर और ये 13 नंबर, देखो ये 11 है, ये 12, ये 13 और ये 14। तो इधर से अगर मैं गिनता तो मेरे को ये पता चल जाता कि समीर इधर से 14th पोजीशन पे है। इधर से भी कर सकता था मैं सोल्व, जरूरी नहीं है कि आप इधर से करो। ये 14th पे है, ये 15th पे है, तो एक ही आदमी 14 15 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 29, और 29 में से 1 करेंगे तो कितना होगा? 28। जो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना, आंसर कभी भी आपका चेंज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, उसमें देखना किस तरीके से क्या आता है वो देखो। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अभी बताओ। अभी आपने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे, आप थोड़े थोड़े से अपने थोड़ा सा लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या बोला गया है। उत्तर की ओर मुख कर किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं अपन। अपना कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। ये मैंने एक रो बना ली। रो में देखा ये लेफ्ट पोर्शन हो गया आपका, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया इधर से, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा आपका? राइट पोर्शन। ठीक है, अब चलो। आपको बोला है कि उनका फेस कौन सी साइड है, अभी बताओ? नॉर्थ की तरफ है। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है। गणेश नाम का लड़का है, वो अक्षय के लेफ्ट साइड में कितना बैठा अभी बताओ? 7 नंबर। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं ये देखता हूं, देखो मैंने मान लो इस पोजीशन पे बिठा दिया अक्षय, इस पोजीशन पे किसको बिठा दिया अभी बताओ? अक्षय को। अब अक्षय जहां बैठा है उसके बाएं में 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेफ्ट साइड में उत्तर की तरफ फेस है, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ किसको बिठा देंगे भी बताओ? इस पे आपने इसको बिठाया है, क्या नाम है इस लड़के का? गणेश का। तो ये मैंने बिठा दिया यहाँ पे गणेश। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है मैं वैसा वैसा चलता जा रहा हूँ। ठीक है, आपने पहले अक्षय को बिठाया, अक्षय को लेफ्ट साइड में आपने 7 नंबर किसको बिठा दिया अभी बताओ? गणेश को। ठीक है, गणेश अक्षय के बाएं 7वां। अब क्या बोला है आगे पढ़ो। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय नाम का कोई लड़का है, वो लेफ्ट साइड से कितनी नंबर पोजीशन पे है? 20 नंबर पोजीशन पे है। वो 20 नंबर पोजीशन होने के साथ अक्षय के दाएं को 7वां है। अक्षय के दाएं को कौन सा है अभी बताओ? 7वां। तो अक्षय ये रहा, अक्षय के दाएं चलो, तो अक्षय के दाएं 7 चलो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो बैठेगा उसका क्या नाम है भी बताओ? आपको किसको बिठाना है भी बताओ? विजय। ये कौन बैठा भी बताओ? विजय। और बोला है विजय को अगर आप लेफ्ट साइड से गिनते हो तो उसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कितनी नंबर पोजीशन होगी भी बताओ? 20 नंबर पोजीशन। वो विजय की जो पोजीशन है वो कितने नंबर पोजीशन है भी बताओ? 20 नंबर। बिल्कुल एक बार बेसिक से आपको समझना है कि विजय की जो होगी वो बाएं छोर से 20वां होगा और अक्षय के दाएं को 7वां है। ये आपने इसको बिठा दिया। अब बोला यदि कमलेश, कमलेश नाम का कोई नया लड़का है जो गणेश के दाएं को तीसरा है, गणेश के दाएं को तीसरा। अब गणेश के दाएं तीसरा चलो, गणेश के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा। यहां जो बैठा है वो कौन बैठा है अभी बताओ? आपका कमलेश, जिसको अपन ने किसे डिनोट किया? के से। तो कमलेश जो है वो गणेश के दाएं को तीसरा है और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। और यही कमलेश जो है वो राइट साइड से अगर आप गिनते हो तो उसकी पोजीशन कितने नंबर आ जाती है भी बताओ? 20 नंबर पोजीशन आ जाती है इसी कमलेश की। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है।
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। जस्ट जो मेरे को दिया गया था वो मैंने नोट कर लिया, मैंने डायग्राम बना लिया। अब आपको ये चेक करना है कि इस पंक्ति में कितने आदमी थे, टोटल कितने आदमी थे। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपको टोटल पर्सन निकालने हैं तो आपको एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि टोटल तभी निकल पाते हैं जब आपको एक आदमी का लेफ्ट से पता हो और एक उसी आदमी का कहां से पता हो, राइट से। अगर उसकी दोनों पोजीशन आपको पता है तो आप बिल्कुल इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एक आदमी की लेफ्ट और राइट दोनों से निकालूंगा। तो मैंने एक चीज नोटिस की, आप जो भी हो आपका मन करे, ये देखो इधर से कितनी नंबर पोजीशन है, 20 नंबर राइट से। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि ये लेफ्ट से कितनी नंबर पोजीशन पे बैठा है तो मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ के क्या कर दूंगा, माइनस। अब आप एक चीज बताओ ध्यान से, ये वाला विजय जो है वो 20 नंबर बैठा है लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब इसके पीछे कौन बैठा है, ये कमलेश, और कितना पीछे है वो देख लो। अगर ये 20 है तो ये कौन सा होगा, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि जो कमलेश है वो लेफ्ट साइड से कितनी नंबर पोजीशन पे है, बताओ आपकी 9th नंबर पोजीशन पे है। कमलेश जो है वो लेफ्ट साइड से कितनी नंबर पोजीशन होगी आपकी 9। और कमलेश की राइट से आपको दे रखी है वो कितने नंबर पोजीशन है 20। और एक ही आदमी का लेफ्ट राइट से पता चला तो टोटल जो होगा वो क्या होगा, 9 प्लस में 20 माइनस में कितना होगा 1। तो आप बोलोगे सर 29 माइनस 1, तो 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा 28। यानी उस रो के अंदर जो पर्सन्स बैठेंगे, आपके टोटल आदमी बैठेंगे वो कितने होंगे 28। और 28 नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम ले सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझना है। आपने जो जो क्वेश्चन भी दिया था वो आपने बना लिया। उसके बाद में आपका ना टारगेट ये रहना चाहिए टोटल पर्सन के लिए कि अगर एक आदमी के लेफ्ट और राइट दोनों से जगह पता है तो मैं दोनों को जोड़ के कितना कर दूंगा, उसमें -1 कर दूंगा। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भी बताओ, बी आपका राइट बन जाए। ठीक है। दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये लेफ्ट से 20 नंबर था तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हैं। अगर मैं 20 में से आपको पता है कि 10 घटाता हूं तो ये 10 और 10 से पीछे वाली पोजीशन पे बैठा है तो वो कितना हो जाएगा आपका 9 नंबर पोजीशन पे आपका बैठ जाएगा। या फिर ऐसे गिन लो 11 पे है तो 11 माइनस करोगे तो सीधा आपका कितना आ जाएगा 9। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे क्वेश्चन में देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ो। अमर ने परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। कोई अमन नाम का लड़का है, वो क्या है कि उत्तीर्ण छात्र यानी जो पास स्टूडेंट हुए उनकी एक रो बनाएगी, क्लास में जो स्टूडेंट पास थे उनकी रो बनाएगी। उनमें क्या हुआ कि जो अमन है वो ऊपर से तो 16वां और नीचे से कितना हुआ 29वां। यदि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे। अभी अपन वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनमें टोटल पर्सन आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी कंसेप्ट पढ़ गए उसी कंसेप्ट पे, तो ध्यान से देखना। देखो एक क्लास थी भाई, एक क्या थी आपकी क्लास थी। उस क्लास में क्या है, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं फेल। तो जो स्टूडेंट पास हुए, जो स्टूडेंट क्या हुए पास, उनकी एक अलग से रो बना दी, ये रो मैंने बना दी। और इन्होंने बोला कि अमर जो है वो उत्तीर्ण छात्रों में ऊपर से 16वां। इधर से मैंने जब गिना तो ये अमन आया और अमन की पोजीशन क्या थी भी बताओ 16 नंबर ऊपर से। ठीक है। फिर बोला है अमन की जो नीचे से पोजीशन थी, नीचे से इधर से वो पोजीशन कितनी नंबर थी, आप बोलोगे सर 29th दे रखी है, 29 नंबर आपको पोजीशन दे रखी है। तो अब आपको आगे नहीं पढ़ना है, एक बार यही करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट से दोनों पोजीशन दी गई है तो क्या आप टोटल पर्सन निकाल पाओगे, आप बोलोगे सर निकाल देंगे। कैसे, दोनों को जोड़ के कितना माइनस करना है, 1 आपको माइनस करना है। तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा अभी बताओ, टोटल हो जाएगा आपका 29, 29 में कितना जोड़ेंगे 16 और माइनस में कितना कर देंगे 1। तो 29 और 6 35 और 35 और 10 45 माइनस से कितना हो जाएगा 44। यानी मेरे को पता चल गया कि इस रो में टोटल आदमी जो बैठे हैं वो कितने हैं 44, या स्टूडेंट बैठे हैं वो 44। और वो 44 के 44 क्या हो गए भी बताओ पास। ये इतना कर दिया आपने। अब आ जाओ आगे। यदि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, अब 6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया, लेकिन वो क्लास के तो है ना, क्लास के तो हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया। उसके बाद बोला है 5 लड़के फेल हो गए।
5 लड़के क्या हो गए भी बताओ, आपके फेल हो गए। लेकिन वो फेल हुए वो भी किसके हैं भी बताओ, क्लास के तो है ही ना, तो ये क्लास के हो गए। तो आपसे पूछा है कुल कितने लड़के थे, तो बताओ कुल कितने लड़के होंगे, 44 पास हो गए, 6 ने भाग नहीं लिया, तो 44 और 6 50, 50 और 5 क्या हो गए फेल। तो टोटल कितने आदमी हो जाएंगे आपके 55। तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ने पर कितना है आपका 55। यानी उस क्लास में जो टोटल पर्सन थे वो कितने हो जाएंगे आपके 55 जो होंगे वो टोटल पर्सन बन जाए। समझ गए इस चीज को। तो ऐसे हैं जो आपको टोटल पर्सन वाले क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही है, पास और फेल होने वाला। पढ़ के आंसर करके बताओ भी कितना होगा इसका आंसर। कर लिया होगा क्वेश्चन तो। चलो देखो, क्वेश्चन बोला है एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। देखो सेम वही पर्सन है, एक क्लास थी भाई, उस क्लास में एक लाइन बनाएगी जो किसकी थी भी बताओ, पास वाले की थी। वो लाइन किसकी थी भी बताओ, पास वाले की थी। ठीक है, अब बोला इसमें राजन नाम का लड़का है जो ऊपर से उसने कौन सी रैंक प्राप्त की भी बताओ, राजन ने ऊपर से 11th नंबर पोजीशन बना ली अपनी। और इसी राजन की जो नीचे से पोजीशन बनाएगी वो पोजीशन कितनी थी भाई, उसने उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से 31 नंबर, 31। सबसे पहला काम मैं टोटल निकालूंगा। तो इस पंक्ति में टोटल कितने बैठे, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दो, 11 प्लस 31 और माइनस कितना कर दो 1। तो वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये बताओ टोटल पर्सन आपका निकल के आ जाएगा। तो बताओ 31 प्लस 11 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 42, 42 माइनस 1 कितना होगा 41। यानी इसमें जो पास स्टूडेंट हुए वो कितने हो गए 41, क्योंकि इसमें बैठे ही कौन से हैं जो पास हो गए। तो आपने जोड़ा 31 1 32 10 42 माइनस 1 कितना हो गया 41। अब आ जाओ आगे, आपको बोला है कि 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं। ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास में है लेकिन परीक्षा नहीं देते, वो कितने हैं अभी बताओ 3 है। उसके बाद एक अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। एक क्लास का स्टूडेंट है लेकिन वो फेल हो गया, पास नहीं हुआ, तो वो भी तो क्लास में है। तो आपसे पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र हुए, तो कक्षा में कितने हो जाएंगे 41 और 3 44 और एक कितने हो जाएंगे भी बताओ 45। यानी उस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या होगी आपकी 45। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भी बताओ, राइट आंसर। बताओ, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन वही कंसेप्ट लग रहा है, टोटल की निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 है। ये अपन ऐसे मानो पहली टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। और पहली टाइप में नहीं, जब तक आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो टोटल निकालने का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा और ये बहुत बार काम में आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आपको बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वें तथा अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वें तथा अंत से 12वें स्थान पर है। दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के आपके बैठे हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोला गया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। अब इसको सोल्यूशन बताता हूं मैं कैसे करना है। बोला है लड़कों की एक पंक्ति है जिसके अंदर शुरू से 7वें तथा अंत से 11वें स्थान पर, ऐसे मान लो दो पंक्ति है, ऐसे मानो एक पंक्ति मान लो ए है, एक पंक्ति आपको कौन सी दे रखी है बी दे रखी है। ठीक है, दोनों पंक्ति हैं ए और बी। शुरू में बोला है कि एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वें, शुरू से मतलब लेफ्ट से ले लेते हैं, मान लो यहाँ जो जीवन बैठा है उसकी जो पोजीशन होगी वो कितने नंबर पोजीशन होगी, वो 7th नंबर पोजीशन होगी। तथा अंत से 11वां है, अंत से यानी लास्ट से, लास्ट से कितनी नंबर पोजीशन होगी भी बताओ 11 नंबर। ये जीवन की पोजीशन होगी पहली रो में। तो पहला काम अपना बन गया, क्या मैं इस रो में टोटल निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे, जीवन लेफ्ट से 7 है और राइट से 11 है, तो 7 प्लस में 11 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17। कितना हो जाएगा भी आपका 17 बैठ जाएंगे कौन सी रो में, आपके ए में। ए में आपने 17 आदमी बिठा दी। अब आ जाओ बी में या दूसरी पंक्ति में। लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वें पे, ये दूसरी पंक्ति बी है। इसमें मान लो विकास बेटा है लेफ्ट साइड से कितना नंबर आपका 10 नंबर पोजीशन। ठीक है, और अंत से 12वें स्थान पर है, लास्ट से कितना नंबर है अभी बताओ 12 नंबर पोजीशन।
तो बताओ इस दूसरी पंक्ति में विकास का लेफ्ट से भी पता चल गया, राइट से भी पता चल गया। तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं, कैसे? 10 प्लस 12 और माइनस में 1, तो 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा अभी बताओ? 21। यानी सेकंड पंक्ति में जो आदमी बैठे हैं या लड़के बैठे हैं वो कितने हो गए? 21। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों पंक्तियों में कुल कितने हैं, तो दोनों पंक्तियों की कितने होंगे? दोनों पंक्तियों का मतलब a प्लस बी कर दो, तो a में 17, बी में कितने होंगे? 21। तो 21 और 17 आपके कितने बन जाएंगे? 38। और 38 नंबर ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल इजी था। आपको क्या दे रखा था? अलग अलग दो पंक्ति दे रखी थी, दोनों में आपने टोटल निकाले, टोटल निकाल के जोड़ दिए, तो वो दोनों पंक्तियों के आपके कितने हो जाएंगे? टोटल आदमी हो जाएंगे और उनकी संख्या कितनी होगी आपकी? 38 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अपन इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि एक वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अमीषा नाम की लड़की है, वो ऊपर से 22वें स्थान पर है, तथा सजल जो अमीषा से 5 श्रेणी कम है, नीचे से 34वें स्थान पर है। सारे विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, यदि उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, तो वर्ग में कितने छात्र हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो आपको बोला इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स अमीषा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड सजल हु इज 5 रैंक बिलो, मतलब नीचे से। अब जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक बार अपने को चलना है। ठीक है, एक वर्ग है या एक जो भी आपकी रो है उसके अंदर क्या बोला है, मान लो एक ऐसे रो है। ठीक है, इसमें बोला है कि अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पर है। इस रो के अंदर अमीषा नाम की लड़की है, ये लो अमीषा, और ऊपर से इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी पोजीशन होगी आपकी? 22 पोजीशन, यानी 22 नंबर पोजीशन पे कौन होगी आपकी? अमीषा हो जाएगी। अमीषा को आपने बिठा दिया, ठीक है। स्थान पर है सजल जो अमीषा से 5 श्रेणी कम है। क्या है भी बताओ? सजल जो अमीषा से 5 श्रेणी कम है। अब ध्यान से देखना, आपको बोला है कि अमीषा इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड सजल हु इज 5 रैंक्स बिलो अमीषा। अब मैंने आपको तब भी बताया था स्टार्टिंग में कि रैंक में कम है। रैंक में कम होने का मतलब क्या है भी बताओ? मैंने अभी भी बताया था 10 नंबर रैंक और 12 नंबर रैंक में रैंक रैंक कम कौन सी है भी बताओ? 12 वाली है। नंबर में वो ज्यादा है, बेशक वो नंबर में ज्यादा है, लेकिन उसकी रैंक क्या होगी भी बताओ? डाउन होगी। तो आपको बोला एक सजल नाम की लड़की है जो इससे 5 रैंक कम है। 5 रैंक का मतलब नीचे 1 2 3 4 और 5। यहाँ इस पोजीशन पे जो बैठेगी वो कौन होगी भी बताओ? सजल होगी। नीचे होगी 5 स्थान, तो ये 22 है, तो 23 24 25 26 और 27। ऊपर से इसकी जो पोजीशन होगी वो कितने नंबर पोजीशन होगी? आप बोलोगे सर 27। बेसिक सी चीज है, 22 के आगे 5 जाना है, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये सजल जो है वो ऊपर से कितनी नंबर पोजीशन होगी? 27। ये आपने काम कर दिया, ठीक है। 5 श्रेणी कम है, नीचे से 34वें स्थान पर है। अब नीचे से ये जो सजल है ना, ये जो सजल है वो नीचे से कितने नंबर है अभी बताओ? 34 नंबर। नीचे से कितना नंबर है आपकी? 34 पोजीशन पे। कितनी नंबर पोजीशन पे है? 34। अब आपने सजल का ऊपर से निकाल लिया, सजल का नीचे से दिया गया था, तो क्या मैं इस रो में टोटल परसेंट निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं, कैसे? 27 प्लस में कितना हो जाएगा? 34, माइनस में कितना होगा? 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा अभी बताओ? 27 और 4 31, 31 और 30 61। तो 61 माइनस 1 यानी कितने आदमी हो जाएंगे? 60। यानी उस पंक्ति में, इस रो में जो मेरे टोटल पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे भी बताओ? 60% हो जाएंगे। कितने पर्सन हो जाएंगे? 60% आपके इस रो के अंदर क्या है भी बताओ? बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने बिठा दिया। अब आगे पढ़ो, आपको क्या बोला है कि यदि उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात। अब देखो, ये जो वर्ग था या फिर ये जो लाइन थी वो केवल पास वाले की थी। वो कितने की थी भी बताओ? केवल पास वाले की थी। और आपको बोला है कि पास और फेल का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है अभी बताओ? 4:1 का। तो यहां से देखो,
पास और जो फेल का रेशियो है वो कितना रेशियो है अभी बताओ, 4 रेशियो कितना है 1, 4 रेशियो कितना है अभी आपका 1 है। तो आपसे पूछा है वर्ग में कितने छात्र हैं। अब देखो आप सब तैयारी कर रहे हो, मैथ के स्टूडेंट हो, तो ये थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड चीज आ गई है, फिर भी आपको यहाँ पे देखो, क्योंकि आजकल अपन रीजनिंग भी इतना इजी नहीं मान सकते, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने आने लगे हैं। तो आप ये बताओ यहाँ पास किस रेशियो में हो रहे हैं अभी बताओ, 4 में, जबकि रियल में पास कितना है 60। तो मैं क्या करूंगा, 4 की वैल्यू किसके बराबर कर दूंगा 60 की, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी 60, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 15। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी बताओ 15। आप अक्स मान के भी कर सकते हो, ये अक्स है तो ये 4x होगा, 4x की वैल्यू 60 है तो अक्स का मान कितना हो जाएगा 15, या फिर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल बताओ कितने हैं, टोटल कितने छात्र हैं, वर्ग में पूरा पूरा कितना छात्र होगा वो आपको बताना है। तो पूरे तो बताओ 4 और 1 कितने रेशियो में है, 5 रेशियो में, कितने रेशियो में है 5, और एक रेशियो का मान 15 है तो 5 का कितना होगा 15, 5 कितने हो जाएंगे 75। यानी इसके अंदर जो टोटल आदमी होंगे फेल और पास वाले, वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे आपके 75 हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे बताओ आपका 75 टोटल आपके फेल और पास दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 75। था ना अच्छा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा मैथ डाल दिया गया है, फिर से आप देख लो। आपको जो बोला गया था ऊपर से 22 थी, एक दूसरी लड़की थी सजल जो उससे 5 रैंक नीचे थी, तो 22 से 27 हो गया। नीचे से उसी लड़की का नाम 34 रैंक थी, तो बताओ 27 प्लस 34, आपने देखा कि इसमें टोटल कितने आदमी है 60, और 60 के 60 पास हैं। और पास का रेशियो कितना दे रखा है 4, तो 4 की वैल्यू आपने 60 कर दी, एक रेशियो का मान 15 होगा। तो आपको चाहिए ओवरऑल, तो ओवरऑल 5 रेशियो में थे फेल और पास, तो बताओ 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा 75। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर मान लो आपको मैं बोलूं कि एक रेशियो का मान 15 है, तो 15 तो क्या हो गए फेल, पास कितने हो गए 60, तो 15 और 60 कितने हो जाएंगे 75, तो टोटल आदमी कितने होंगे आपके 75 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ो स्क्रीन पे क्या दे रखा है। 45 छात्रों की कक्षा में नेहा का रैंक प्रारंभ से 15वां है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या होगा। इस बार आपको बताओ क्या क्वेश्चन में टोटल पर्सन दे रखे हैं, आप बोलोगे सर टोटल दे रखे हैं, टोटल कितने हैं आपके 45। क्या जो नेहा नाम की लड़की है उसकी एक तरफ से कंडीशन दे रखी है, एक तरफ से रैंक दे रखी है, कितनी है 15, और आपको दूसरी साइड से क्या पूछ रहा है अभी बताओ, रैंक पूछ रहा है। ये आपको मैं बेसिक कंसेप्ट आपको अभी भी बता के आया हूँ, एक साइड से देखिए दूसरी साइड से पूछे तो कैसे निकालना है, वही तरीका है सेम। टोटल में एक जोड़ना है, जो साइड दे रखी है वो क्या कर दो माइनस, तो अपना आंसर आपका मिल जाएगा। कैसे देखो, इसमें बोला है एक रो ऐसे है, मान लो इस रो में टोटल कितने परसेंट है भी आपके 45, मैंने 45 बना दिए, ठीक है। नेहा का रैंक प्रारंभ से 15 है, ऊपर से जब मैं नेहा को गिनता हूं तो वो उससे ऊपर नंबर जो आता है उसका कितना आता है 15, नेहा ऊपर से होगी 15, और अंतिम छोर से कितना तो आपको अंतिम छोर से पूछा है कि नेहा को अगर मैं इस साइड से गिनूं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, एक साइड से पोजीशन पूछिए। तो मैंने आपको बताया था कि अप हो चाहे डाउन हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दूसरी साइड से जब भी आपको पोजीशन निकालनी है, इसमें डाउन से निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था टोटल में 1 जोड़ो, टोटल कितना है आपका 45, इसमें कितना जोड़ना है 1, टोटल में कितना जोड़ना है 1, माइनस क्या कर दो जो पोजीशन दे रखी है, तो पोजीशन कितनी है 15, तो बताओ 45 प्लस 1 कितना 46, 46 माइनस 15, तो 46 में अपन इजीली कितना निकाल सकते हैं 15, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 31। यानी जो नीचे से नेहा की पोजीशन होगी वो कितनी नंबर की पोजीशन होगी आपकी 31, 31 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। बताओ, अभी जो फॉर्मूला पढ़ गए थे उसी पे तो डिपेंड है। अगर आपको एक साइड से निकालनी है तो टोटल में एक जोड़ा, 46 में से 15 घटा है तो 31, 31 पोजीशन जो होगी वो किसकी होगी, उसकी दूसरी साइड से रैंक बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया होगा स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 31 छात्रों की कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर है, तो अंत से उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक साइड से बतानी है, किसी भी साइड से आप बता दो। तो आप जैसे मान लो यही है कि ये कोई रो है, इसके अंदर 31 आदमी बैठे हैं टोटल, और इसमें अरुण नाम का लड़का है, तो ऊपर से मान लो कितना नंबर है आपका 17, तो आपको निकालना है नीचे की तरफ से कितना होगा, तो वही सेम पोर्शन क्या
डाउन से निकालना है, तो टोटल में एक जोड़ो, 31 प्लस में 1 माइनस कितना घटा दो भी बताओ 17, 31 प्लस में 1 माइनस कितना कर दो 17, तो बताओ 31 और एक कितना हो जाएगा 32, 32 में से कितना घटा दो भी बताओ 17, तो मैं अगर 32 में से 17 घटाता हूं तो कितना होगा भी बताओ मेरा 15, और 15 नंबर पोजीशन उसकी कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका भी बताओ, बी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, राइट पोजीशन आपकी बन जाएगी। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बिल्कुल वही तरीका है, एक दे रखी है दूसरे से निकालनी है तो टोटल में 1 जोड़ो, जो दे रखा है वो क्या कर सकते हैं अपन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपके 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान अंत से 30वां है, तो शुरू से उसका स्थान क्या होगा। अब इस बार स्टार्टिंग से पूछा है, तो देखो जैसे मान लो इस तरीके से कोई रो है, आपको बोला है कि विभा का टोटल जो पर्सन है इसमें कितने बैठे हैं बताओ 81, 81 बैठे हैं, और आपको बोला है कि विभा का स्थान अंत से 30वां है। इधर से जब मैं विभा को गिनता हूं तो विभा का स्थान कितनी नंबर पोजीशन आती है अभी बताओ 30, तो आपको बताना है ऊपर से कितना होगा, तो वही सेम पोर्शन अप से बतानी है या ऊपर से बतानी है। टोटल में कितना जोड़ो 1, तो 81 में कितना जोड़ो 1 और माइनस कितना कर दो भी बताओ 30 जो दी गई है वो कर दो। अपन बोलेंगे सर 82 में से कितना घटा दो आप 30 घटा दो, 82 में से कितना घटा दो आपका 30, तो 82 में से मैं 30 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 52, कितना बचेगा भी बताओ आपका 52, और 52 मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर बन। समझ गए इस चीज को। तो आपको एक साइड से दे रखी है दूसरी साइड से पूछे तो वही फॉर्मूला है, टोटल में एक जोड़ दो, जो दिया गया है वो क्या कर दो उसमें से माइनस कर दो। नेक्स्ट ये देखो, 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना का स्थान 12वां है, यदि दो नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि इसके अंदर पूछना क्या चाह रहा है, ये जो लाइन दी गई है उसका मतलब क्या है वो समझो, ध्यान से देखना। आपको बोला है कि 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जैसे मान लो ऐसे हैं, इस रो में टोटल आदमी कितने हैं अभी आपके 48, ठीक है, 48 विद्यार्थी इसके अंदर बैठे हैं। इसमें मोना नाम की एक लड़की है जिसका ऊपर से नंबर है 12, इधर से जब मैं गिनता हूं तो उसकी रैंक जो आती है वो कितनी नंबर आती है 12, और ये है मोना आपकी, ये क्या है अभी बताओ मोना, मोना ने रैंक लिया 12 नंबर पे, ठीक है। अब क्या बोला गया है? यदि दो नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं, दो नए लड़के आ जाते हैं, कितने लड़के आ जाते हैं दो, तब देखो क्या होगा, कंडीशन नई आपको रो बनानी पड़ेगी, उसमें समझो जैसे ही दो नए लड़के आते हैं उसमें, तो आप बताओ 48 से आदमी कितने हो जाएंगे 50, आप बोलोगे सर आदमी कितने हो गए अब 50, या स्टूडेंट कितने हो गए मेरे 50, 50 स्टूडेंट बनेंगे क्योंकि दो नए आ गए, ठीक है। और वो दोनों लड़के मोना से पढ़ाई में क्या है बेहतर, यानी मोना की रैंक से ऊपर जो रैंक होगी वो किन की होगी, उन दो लड़कों की होगी। इसका मतलब वो दो लड़के कहाँ बैठेंगे, इस साइड या इस साइड, अच्छे हैं पढ़ाई में तो मोना से ऊपर बैठेंगे। तो मोना जो 12 नंबर बैठी थी इससे पहले दो आ जाएंगे, इससे पहले कितने आ जाएंगे भी बताओ दो, तो मोना का रैंक दो आगे खिसक जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा भी बताओ आपका 14th रैंक, ऊपर से कितनी रैंक हो जाएगी आपकी भी बताओ 14, क्योंकि दो नए लड़के आ गए, तो दो नए लड़के आते ही बताओ इसका रैंक क्या हो जाएगा आपका चेंज हो, कैसे देखो मोना से पहले कितने बैठे थे 11, कितने बैठे थे 11, अब मोना के पहले कितने बैठेंगे दो और जोड़ दो, तो 11 और दो कितने बैठेंगे भी बताओ 13, मोना से पहले कितने बैठेंगे 13, और मोना का जो स्थान होगा ऊपर से वो कितनी पोजीशन हो जाएगी आपकी 14 नंबर। ये गलती मत कर देना कि आप कहीं इनको नीचे बिठा दो या फिर ऊपर बिठा के 48 से सोल्व कर दो, नहीं 48 से नहीं करना, आप किससे सोल्व करना आपको 50 से, क्योंकि उसमें 2% क्या हो जाते हैं आपके ऐड हो जाते हैं। तो अब बताओ आपको नीचे से चाहिए डाउन से उसकी पोजीशन, तो कंसेप्ट वही लगेगा, टोटल में कितना जोड़ो एक, क्योंकि अब टोटल 50 हो चुके हैं, और माइनस में कितना कर दो 14, तो आप बोलोगे सर 51, 51 में से कितना घटा दो भी बताओ आपका 14 घटा दो, तो 51 में से अगर मैं 14 घटाता हूं तो कितना आएगा मेरा भी बताओ 37, और 37 जो आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है भी बताओ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें,
ट्रिकी कंसेप्ट था वो आपको यूज करना है। आप गलती ये करोगे, मैं बता रहा हूँ कि आप 50 नहीं मानोगे, कहाँ मान लोगे 48, और 48 से सोल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर आप इसको नीचे बिठा दोगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें बोला है कि वो उससे बेहतर है पढ़ाई में, इसका मतलब उनकी रैंक ऊपर होगी और ये पीछे खिसक जाएगी, तो ये 12 से कितना आ जाएगा 14, और वो 48 से कितनी हो जाएंगे आपकी 50, और इससे आपने सोल्व किया तो आंसर नंबर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बेबी, तो राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। फिर देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं भाई होमवर्क के लिए, कल अपनी जो क्लास होगी वो क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपने अभी देखे हैं लेफ्ट राइट से निकालना, टोटल निकालना, अपने अच्छे से टोटल के क्वेश्चंस किए, फिर लेफ्ट राइट के क्वेश्चंस किए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिसमें से आपको आंसर बताना है कि उसकी पोजिशन जो भी जिसकी भी पूछी जाए आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। हम पीछे के अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक लेके गए हैं, और इसी टॉपिक को भी अपन जीरो से अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी।